हाय, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और खुश होने भी चाहिए। किसी ने बहुत सच बात कही है कि एक बार क्या हुआ कि भगवान से एक देवता ने पूछा कि भगवान, आपने ये मनुष्य को बना दिया। ये मनुष्य बहुत तेज़ है, ये मनुष्य बहुत साइंटिफिक है, ये आपको ढूंढ निकालेगा। आपको कहीं ऐसी जगह छुप जाना चाहिए जहाँ ये आपको ढूंढ ना सके। उनमें से किसी देवता ने राय दी कि आप जाके पहाड़ों में छुप जाइए। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे पहाड़ों में भी ढूंढ लेगा। तो आप चाँद सितारों में जाके छुप जाइए। तो भगवान ने कहा कि ये मुझे वहाँ भी ढूंढ लेगा। फिर किसी ने राय दी कि भगवान ऐसा कीजिए, आप इस मनुष्य के अंदर बस जाइए, ये आपको अंदर नहीं ढूंढ पाएगा। तो वही ही सत्य बात है। बेसिकली क्या होता है कि हम भगवान को, ईश्वर को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो हर जगह विराजमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा विराजमान है आपके मन में, हमारे मन में। इसलिए हम सबको इंसान रूपी सबकी सम्मान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत मदद करनी चाहिए। राइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो अच्छा अच्छा अपना पुरुषार्थ, अपना एफ़र्ट डालते हैं और एफ़र्ट डालते डालते वो धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। जब वो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, अपने एथिक्स को भूल जाते हैं। तो जब एथिक्स को भूल जाते हैं, मोरालिटी को भूल जाते हैं, आदर सम्मान भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि जो मनी वाइज तो अच्छा परफॉर्म कर गया, बहुत सारा धन कमा लिया उसने, लेकिन वो एथिक्स और मोरालिटी को भूल जाता है, तो वो बहुत सी चीज़ें, गलतियाँ करता है। जब वो गलतियाँ करता है तो उसका जो ये पुरुषार्थ होता है, एफर्ट जो होता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन उनकी इथिक्स, सोशलिटी, मोरालिटी गड़बड़ हो गई। जैसे माल्या, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इवन बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपने एफर्ट डालकर वो पद हासिल कर लिया, लेकिन इथिक्स और मोरालिटी को भूल गए। तो क्या हुआ, आज जेल काट रहे हैं, सज़ा चल रही है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, फ्रॉड के केस हैं, क्रिमिनल्स के केस हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर ईश्वर की बनाई हुई चीज़ का सम्मान करना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों को एफर्ट के साथ साथ एथिक्स और मोरालिटी को मेंटेन रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आपने देखा होगा मदर टेरेसा, आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए, या रतन टाटा जी हुए, इस तरह के जो लोग हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, मतलब एक्स वाई जेड, सारे जितने भी महान लोग हुए, उन सब के बीच में एक बात कॉमन है कि वो ह्यूमैनिटी को, सोशलिटी, एथिक्स एंड मोरालिटी को फॉलो करते हैं, और किया। आज इसीलिए आज वो महान है, आज वो अभी भी हम लोगों के बीच जीवित हैं, हम लोगों के विचारों में, हम लोगों की बातों में, हम लोगों की किताबों में, और हम उनको फॉलो करते हैं। तो अपनी स्टडी अच्छे से करिए। थैंक यू। अपनी स्टडी अच्छे से करिए, करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स इज़ मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। करंट अफेयर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स डेली रिवाइज करेंगे। डेली नहीं तो हर वीकली रिवाइज करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। राइट। और थरोली पढ़ना है, मैगज़ीन फॉलो करनी है, या आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहें तो ठीक है।
उसमें से आप मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स है आपका, वो प्री प्लस मेंस बोथ पर्पस से आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो डेली नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ और जितना साइंस एंड टेक का आता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। इवन आपको मेंस और प्री दोनों के पर्पस से ही वो चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। तो आपको ये सब चीज़ ये फॉलो करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।